नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब अलाउद्दीन और उरहान कुमराल अब्दाल के पास बैठे हुए होते हैं तो कुमराल अब्दाल उनको बता रहा होता है वक्त अल्लाह का है उरहान, और बहादुर भी अल्लाह के हैं, लेकिन ये जान लो कि कोई चीज भी वक्त जाया करने का सबब नहीं है। जिस तरह एक पहाड़ के पानी दूसरे पहाड़ों से मिलता है, इंसान जब जिंदा रहता है एक दूसरे से मिलता है। काबिल के बारे में सोचो, जब भी इसने किसी की मदद की इसने अपना सबसे बुरा माल दिया, और दूसरी तरफ हाबिल इसने बेहतरीन माल दिया। अब भी ऐसा ही है, काबिल भी है और हाबिल भी है। जिस पर कहता है आप ठीक कह रहे हैं कुमराल अब्दाल, लेकिन ये बात फिर भी मुझे परेशान करती है। तो कुमराल कहता है यकीनन ऐसा ही होगा, ये होना चाहिए। जहाँ कुछ गलत होता है अल्लाह की रजा के खिलाफ कोई चीज होगी, हम इसे अपने हाथों से ठीक करेंगे। अगर हम इसे अपने हाथों से ठीक ना कर सके तो फिर अल्फाज से, और अगर इससे भी कोई फायदा ना हुआ तो फिर हम उस बुरी चीज के लिए अपने दिल में बुरा कहेंगे। और फिर अलाउद्दीन कहता है अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हाथ काफी है कुमराल अब्दाल। और फिर उरहान पूछता है ये किसके लिए है? तो कुमराल बताता है हमारे हाथ काफी है, इसके लिए है। हजरत उमर ने परिंदों को कभी भूखा नहीं रहने दिया, उस्मान साहब भी नहीं रहने देंगे। हमने इनके हिस्से मुख्तलिफ थैलों में डाले हैं। हम वो रियासत बना देंगे जिसका हम ख्वाब देखते हैं बहादुरों, हम वो रियासत कायम कर लेंगे जिसमें हम परिंदों की खुराक का सोचते हैं। तो उरहान कहता है हम हासिल करेंगे। और फिर कुमराल कहता है चलो बहादुरों, पहाड़ पर परिंदे और कीड़े खाने के मुंतजर हैं, चलो। और फिर दूसरी जानब फातिमा हलीमा को उठाकर हवेली से बाहर आती है और छुपती छुपाती उसे घोड़ा गाड़ी के पास लेकर आती है, जिस घोड़ा गाड़ी को कबीले लेकर जाया जाना होता है। और फिर फातिमा हलीमा को साथ ही लटा देती है और कहती है रुको बहन, और अपने जूते उस घोड़ा गाड़ी के अंदर रख देती है। और फिर जैसे ही हलीमा को उठाकर घोड़ा गाड़ी में रखने लगती है तो इसी दौरान पीछे से उल्गन की आवाज आती है फातिमा। उल्गन की आवाज सुनकर फातिमा फौरन घोड़ा गाड़ी में छुप जाती है और अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ लेती है। तो उल्गन बाहर आती है और फातिमा को पुकार रही होती है, तो उसे फातिमा नजर नहीं आती और हलीमा नजर आ जाती है। तो भागती हुई हलीमा के पास आती है और कहती है हलीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसे पकड़कर उठाती है और फिर कहती है लड़की क्या तुम चल सकती हो? और हैरान हो रही होती है कि ये आखिर यहाँ कैसे आई। और फिर उल्गन फातिमा को आवाज देती है और उल्गन कहती है ये तुम्हारा ही काम होगा फातिमा। किस दौरान बाहर से सिपाही मलहून खातून को पुकारता हुआ भागता हुआ आ रहा होता है और कह रहा होता है मलहून खातून। तो उसकी आवाज सुनकर मलहून नीचे आती है और कहती है क्या हुआ सिपाही? तो सिपाही कहता है बुरान अल्प, इस पर घात लगाकर हमला किया गया है। यह सुनकर मलहून कहती क्या कह रहे हो? और भागती हुई उस सिपाही के पास आती है। तो वह सिपाही कबूतर के जरिए आया हुआ पैगाम मलहून को देती है, जिसे पढ़कर मलहून बहुत परेशान हो जाती है। और फातिमा उस घोड़ा गाड़ी के अंदर छुपी हुई होती है। और फिर मलहून सिपाहियों से कहती है सिपाहियों घोड़े तैयार करो, तलवारें ले आओ, चलो। तो काराबे फौरन मलहून को रोकती है और कहती है मलहून खातून आप घोड़े पर सवार नहीं हो सकती। तो मलहून कहती है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, वो खतरे में है, हम देर नहीं कर सकते। तो काराबे कहती है अगर आप घोड़े पर सवार हो गई तो हम इस बार बच्चे को नहीं बचा सकते। और फिर आयशा मलहून से कहती है मलहून तुम घोड़ा गाड़ी लेकर जाओ, मैं पहले जाकर बाला को खबर देती हूँ। तो मलहून कहती है चलो फिर। और फिर मलहून उल्गन से कहती उल्गन फातिमा और हलीमा तुम्हारी अमानत है। और मलहून उस घोड़ा गाड़ी को लेकर बुरान को बचाने के लिए रवाना हो जाती है, जो घोड़ा गाड़ी कबीले लेकर जानी होती है। और फिर पीछे से उल्गन फातिमा को पुकारती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है और कहती है बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। और दूसरी जानब जंगल में बुरान और असरीन खातून मुसलसल नाइमान और मंगोल सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और उनके साथ बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। और इस दौरान बुरान असरीन को बचाते हुए खुद जख्मी हो जाता है। बुरान को जख्मी देखकर असरीन भी परेशान होती है। तो बुरान कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप जंगल की तरफ जाएं, मैं पीछे आता हूँ। तो असरीन कहती है मैं लोगों को पीछे छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ बुरान, या हम दोनों निकलेंगे या कोई नहीं निकलेगा। और फिर दोनों मंगोलों के साथ मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और इस तरह थोड़ी देर उनके दरमियान जंग जारी रहती है। इस दौरान मलहून खातून भी घोड़ा गाड़ी और अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाती है और कहती है हम आ गए हैं बुरान। बुरान जब मलहून को देखता है तो कहता है माशाल्लाह। और फिर मलहून सिपाहियों से कहती है सिपाहियों हमला। तमाम सिपाही मंगोलों के साथ लड़ने लग जाते हैं और मलहून भी इन सब के साथ लड़ने लग जाती है। और फिर दूसरी जानब तैकफुर वालंस के खास सिपाहियों का काफिला एक रास्ते के जरिए वालंस की जानब आ रहा होता है। तो इस दौरान उनके सामने घात आकर गिरती है और आइकुत बाहर निकलकर एक नेजा उस बाजंतरीन सिपाही को दे मारता है। और फिर इस तरह बाकी तमाम काई सिपाही बाहर निकल आते हैं और अपने नेजों की बरसात उन पर कर देते हैं। और फिर बाकी तमाम तीर अंदाज भी बाहर निकल आते हैं और अपने तीरों की बरसात
उन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर करना शुरू कर देते हैं। तमाम बाज़ंतीनी सिपाही अपनी ढालें अपने सामने करके अपना दिफा करते हैं, लेकिन कई सिपाहियों का एकदम हमला होने की वजह और बड़ी तादाद होने की वजह से वो संभल नहीं पा रहे होते और उनके बहुत से सिपाही मर रहे होते हैं। अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखकर उनका कमांडर कहता है, हम पीछे हट रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वो पीछे हट रहे होते हैं तो कई सिपाही भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। थोड़ा पीछे हटने के बाद पीछे से उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही भी वहां पर आ जाते हैं और इस तरह उस्मान साहब के सिपाहियों ने दोनों अतराफ से उन कमानदारों और सिपाहियों को घेर लिया होता है। उस्मान साहब को देखकर वो कमानदार बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुर्कों की सरजमीन पर खुश आमदीद। तो एक कमांडर कहता, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम आपके पास आ गए ताकि आप थक न जाएं। और फिर दूसरा कमांडर कहता है, तुम्हारे सरदारान को मारने के बाद हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे, तुमने यहाँ आकर सब कुछ आसान कर दिया। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, हमारा दीन हमें कहता है इसे ज्यादा मुश्किल न बनाओ, इसे आसान करो। तो मैं और मेरे सिपाही आसान बनाने के लिए यहाँ आ गए। और इसी दौरान उस्मान साहब के पीछे से ही बहुत बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आ रहे होते हैं और फिर इस तरह ऊपर से भी एक तरफ से बाज़ंतीनी सिपाही आ जाते हैं और फिर इस तरह तीसरी जानब से भी बहुत बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आ रहे होते हैं और इस तरह वो चारों अतराफ से उस्मान साहब और कई सिपाहियों को घेर लेते हैं। उन सबको देखकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ऐसा है, और फिर उस्मान साहब अपनी तलवारें निकालते हैं तो तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, ये मैदान हमारा है, और अल्लाह का नाम लेकर उन सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनके साथ लड़ने लग जाते हैं और इस तरह एक बड़ी जंग का आगाज होता है और उस्मान साहब के सिपाही और बाज़ंतीनी सिपाही बहादुरी के साथ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और इस दौरान कुछ उस्मान साहब के सिपाही भी शहीद हो रहे होते हैं और दूसरी जानब से बाज़ंतीनी सिपाही को भी जहन्नम वासिल किया जा रहा होता है। और फिर वो दराज कद सरदार एक बाज़ंतीनी सिपाही को मारते हुए कहता है, जालिमों के लिए बदतरीन ख्वाब बन जाएंगे हम, इस दिन तुम लोग मरोगे, अल्लाह अकबर। और तमाम काये सिपाही पुरजोश अंदाज में और बहादुरी के साथ बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। और दूसरी जानब जंगल में बुरहान, असरगुन खातून, मलहून खातून और बाकी तमाम काये सिपाही नाइमान और उसके मंगोल वहशियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और उन्हें भी एक एक करके जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। किसी दौरान फातिमा घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल आती है और अपना छोटा सा खंजर निकाल कर अपनी माँ को आवाज़ देती है। मलहून जब अपनी फातिमा बेटी को देखती है तो हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, फातिमा, और फातिमा की जानब भागती है। और फिर नाइमान भी जब फातिमा को देखता है तो कहता है, मैंने एक मांगा, तुम 10 के साथ आए हो। उस्मान, मेरे हाथ में तुम्हारा दिल है। और नाइमान भी फातिमा की जानब बढ़ता है और मलहून जब फातिमा की जानब बढ़ रही होती है तो उसके सामने मंगोल सिपाही आ रहे होते हैं और वो उनका मुकाबला कर रही होती है। इसी दौरान मलहून भी जख्मी हो जाती है लेकिन वो बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला कर रही होती है और फातिमा मुसलसल अपनी माँ को पुकार रही होती है और नाइमान फातिमा की जानब बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है, मैं तुम्हारा दिल ले जाऊंगा उस्मान। तो मलहून फातिमा को आवाज़ देते हुए कहती है, फातिमा, भागो भागो फातिमा। लेकिन फातिमा डर चुकी होती है और वहीं खड़ी रहती है और नाइमान फातिमा की जानब भागता है। तो दूसरी जानब से उस्मान साहब और बाकी तमाम काये सिपाही जब बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से सिपाही गिर रहे होते हैं और अख्तमूर भी गिर जाता है। उस्मान साहब जब अख्तमूर को देखते हैं तो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करने लग जाते हैं। तो दूसरी जानब से जरकुताई भी ज़मीन पर जा गिरता है और उस्मान साहब जरकुताई को जब ज़मीन पर पड़ा देखते हैं तो जो कहते हैं, जरकुताई, और उसकी जानब भागते हैं। लेकिन हर बार बहुत बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब के सामने आ जाते हैं और उस्मान साहब उनके साथ लड़ने लग जाते हैं और इस तरह तुरहान भी ज़मीन पर गिर जाता है और शामल भी ज़मीन पर गिर जाता है और इस तरह आइकूत, बाईसंगू और उस्मान साहब के तमाम सिपाही एक एक करके गिर रहे होते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं, क्या हुआ। इस दौरान घोड़े पर सवार एक सिपाही उस्मान साहब पर वार करता है तो उस्मान साहब भी ज़मीन पर जा गिरते हैं और निढाल हो जाते हैं। उस्मान साहब को ज़मीन पर गिरते देखकर बाईसंगूर कहता है, हजूर। लेकिन उस्मान साहब हिम्मत नहीं हारते और बहादुरी के साथ ज़मीन से उठ खड़े होते हैं और फिर अपनी तलवार बुलंद करके कहते हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर की गूंज सुनकर तमाम सिपाहियों में एक नया जोश आ जाता है और वो सब उठ खड़े होते हैं और उस्मान साहब मुसलसल अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर के फलाह शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और उस्मान साहब के तमाम सिपाही अल्लाह अकबर की गूंज सुनकर उठ खड़े होते हैं
और बाज़ंतीनी सिपाहियों पर क़यामत ढाना शुरू कर देते हैं और पूरे मैदान में अल्लाह अकबर की गूंज होती है और तमाम सिपाही बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार बुलंद कर कहते हैं, खून के एक कतरे के बदले में हम नदियां बहा देंगे।